गौशाला की जो रज होती है ना, गौशाला में जहाँ गाय के खुर होते हैं, जैसे गाय माताओं का आवागमन होता है, जो गाय माता की आवागमन स्थली होती है, जहाँ खुर होते हैं, उसका महत्व भी ब्रज भूमि के जितना ही है। तो आप बड़े भाग्यशाली हो जो कि गौ तीर्थ में गौशाला में बैठ के कथा सुन रहे हो। लेकिन यह कथा क्या कर रही है? नैमिष की पावन भूमि है। नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है। और आयु में जो सबसे छोटे हैं सूत जी महाराज, वो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। और आयु में जो सबसे बड़े हैं वयोवृद्ध हैं, शौनक ऋषि, जो कि 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वयोवृद्ध परम ज्ञानी, लेकिन जब वो कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो अनभिज्ञ बन जाते हैं। शौनक जी आयु में सबसे बड़े हैं, ज्ञान में सबसे बड़े हैं। सूत जी आयु में सबसे छोटे हैं और सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं वक्ता के रूप में। लेकिन शौनक जी की प्रधानता क्या है? जो कि 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बोले जब वो कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो अनभिज्ञ बन जाते हैं। ये नियम जब तक श्रोता धारण नहीं करेगा तब तक श्रोता को कथा सुनने का लाभ नहीं मिल सकता। हो सकता है आपने 10 कथा सुन ली हो सकता है बार क्या सुनना वही कथा, हो सकता है आपने 80 कथा सुन ली हो सकता है घर में भी आपने 10-5 बार है ना इसका पारायण कर लिया हो। यदि किंचित मात्र भी आपके अंदर अभिमान आ गया, निश मात्र भी, अरे हमको तो भागवत की एक एक कथा का पता है, वहां पर भगवान ऐसे गए, महात्मा में ये वो धुंधुकारी वाली कथा आती है, एक भक्ति महारानी कथा आती है, हमने तो बहुत बार सुनी, बार बार क्या कथा को सुना। 1% भी आपके अंदर श्रोतापन का अभिमान आ गया तो आपको कथा सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। सूत जी के समक्ष जो शौनक जी बैठे वो उनका जीवन ही कथा है, वो कथा के अलावा कुछ सुनते ही नहीं। लेकिन जब वो कथा सुनने के लिए बैठते तो अनभिज्ञ बन जाते, अज्ञानी। जब तक आप अज्ञानी बनकर कथा सुनने के लिए नहीं बैठोगे तब तक आप कथा के अधिकारी श्रोता नहीं बन सकते। पात्र पहले से ही भरा हुआ है, उसमें कुछ नया नहीं आ सकता। पात्र पहले से भरा हुआ है, उसमें नया क्या आएगा? वो पहले से ही भरा हुआ है। और यदि पात्र टूटा हुआ है, न पहले वाला रुकेगा न बाद वाला, तो पात्र कैसा हो? खाली हो। पहली शर्त। दूसरी शर्त पात्र टूटा हुआ ना हो। पात्र कौन है? यहाँ पर बैठा हुआ हर श्रोता। पहले भरा ना हो मतलब अभिमान से भरा ना हो, फूटा ना हो मतलब एकाग्रता हो। यहाँ आने कर भी, यहाँ कथा सुनने के लिए आ गए, जैसे कथा में बैठे, अरे आज तो अलमारी की चाबी घर पे रह गई, बहू घर पे अकेली है, फ्रिज में रखी रह गई, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे आके आपका जो मन घर पे गया ना, अपूर्णता जहाँ पर आएगी वहां पर आप कथा के अधिकारी श्रोता नहीं बन सकते। यह मन से उपस्थिति भी चाहिए और आपके अंदर अभिमान भी नहीं होना चाहिए। देखो, जब भी कोई प्रवक्ता विशेष बात कहता है श्रोताओं को तो सावधान कर देता है, सावधानतया सुनो। तो अब आप भी श्रोता बन गए हो,
वक्त आपके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल श्रोता ही श्रेष्ठ हो। मेरी माताओं, भागवत में दोनों बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। भागवत कथा में जितना श्रोता श्रेष्ठ हो उतना ही श्रेष्ठ वक्ता भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे? जिस तरह से तार और बल्ब अगर तार में कहीं कट है और बल्ब ठीक है तो बताओ क्या प्रकाश होगा? बोलो बोलो। तार ठीक है और बल्ब खराब है, फ्यूज है मतलब, तो क्या प्रकाश होगा? यहाँ पर तार में भी कोई कट ना हो और बल्ब भी ठीक हो, जब दोनों उपकरण ठीक होंगे, तार और बल्ब, तब प्रकाश होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वक्ता श्रोता है ना, उनको पता चल जाए कि वहां भागवत होगी तो एक हफ्ता पहले तैयारी करना आरंभ कर देते हैं। कोई बुलावा आ जाए, मैं नहीं आऊंगी, कथा है हमारे यहाँ 7 नवंबर से 13 नवंबर, उसके बाद देखूंगी। पहले से ही पैरों में घुंघरू बन जाते हैं भागवत कथा के नाम से। क्यों? उनको कथा में आके बड़ा आनंद आता है, वो कथा के रसिक होते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, उनका जीवन ही कथा है। तो वो एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, आयोजक परिवार 3 महीने पहले लगते हैं। परिवार वालों को बुलाएंगे, बहन बेटियों को बुलावा देंगे, भाई बंधु को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि भागवत कथा हो रही है। और जो भागवत कथा हम करवा रहे हैं और वहां पर प्रवक्ता अच्छा नहीं आए, कथा कहने वाला, श्रोता के अंदर वो उत्साह ही नहीं है कि इस सचिव में मेंशन करूं, वहां पर प्रवक्ता क्या करे? भाई काकभूषण जी ने सुनाया, करुणा सुनना चाहते थे, भगवती पार्वती सुनना चाहती थी, भगवान शंकर ने सुना दिया, सोनम जी सुनना चाहते थे। लेकिन उस स्थिति में कहा गया कि श्रोता सुनना ही नहीं चाहता। वो श्रोता को कथा समझ में नहीं। उस समय वक्ता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। वक्ता सुनाना चाहता है, श्रोता सुनाना नहीं चाह रहा। गीता जी में ऐसा ही हुआ। वक्ता की कहलाते हैं, मैं वक्ता का गुण बता रहा हूँ भाई। जब श्रोता सुनना चाहे तब तो वक्ता को सुनाना सहज है, लेकिन जब श्रोता सुनना ही नहीं चाहे वहां वक्ता क्या करे? श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण। अर्जुन कहता है, प्रभु ये मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे गांडी उठाना सिखाया, ये मेरे भीष्म पितामह जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरे भाई, मैं इनसे युद्ध करूं? मुझे पूरा राज्य तो क्या इस संपूर्ण पृथ्वी का। अर्जुन रथ के पीछे वाले भाग में जाके बैठ गया, फिर भी श्री कृष्ण सुनाते रहे, समझाते रहे, वहां पकड़ के एक दृष्टिकोण समझाया अर्जुन को। कभी कभी आपने देखा हो, आरंभ में जब हम कथा सुनते हैं तो समझ में नहीं आती, उठे और चल दिए। वो सीरियल तो बहुत अच्छे लगते हैं, सास भी कभी बहू थी, है ना, इस टाइप के, वो तो समझ में आते हैं। वो माताओं को मूवीज तो समझ में आती है, बहनों को आरंभ में, युवावस्था में। 15 साल के बच्चे को मूवीज बहुत अच्छे समझ में आएंगे, हीरो का नाम पता होगा। मूवी अरे ये नई लॉन्च हो रही है, उससे ये पूछा जाए कि राम जी के पिता का नाम क्या था, वो सोच में पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी रति नहीं है कथा में। लेकिन आपको एक बात कहें, मुझे कई बार ऐसे भक्त मिल जाते हैं महाराज जी कि आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, हमें कथा हर जगह सुलभ है। जब मैं 17 वर्ष पहले इस लाइन में आया तो उस समय सोशल मीडिया नहीं होते थे, उस समय यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं होते थे, 5G नेट, 4G नेट नहीं होते थे। विद्यार्थी क्या करते थे? नोट्स बनाते थे, पेन कॉपी लेके बैठते थे, पुराणों को पढ़ते थे, उनमें से संग्रह करते थे। हमें आज सुनाना क्या है? आज तो कुछ भी सुनाना है, 3 घंटे की कोई भी कथा निकाल लीजिए, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा आपको, आज कौन कौन से प्रसंग होंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था।
जब 2007 में ये दास व्यासपीठ पे आया, हमको क्या मंथन करना होता था, दिमाग से संचय करना होता था कि आज कौन से श्लोक की व्याख्या करनी है। हमारे पास उस समय ठाकुर जी के, पाराशर जी के ऑनलाइन कथा नहीं थी उस समय हमारे पास कि निकाली और सुन ली। खुद लेके बैठना होता था महाराज, उसको समझना होता था, विषय में जाकर उसमें से कुछ निकालना होता था। मेरे कहने का तात्पर्य यह जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, श्री कृष्ण सुनाते गए, अर्जुन मना करते रहे। अर्जुन ने बार बार यही कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भी भगवान रुके नहीं। आप में से भी कुछ श्रोता ऐसे होंगे जिनको कथा में इंटरेस्ट ही नहीं होता, जिनको कथा समझ में नहीं आती, लेकिन कोई एक वक्ता ऐसा मिल जाता है, कोई एक गुरु ऐसा मिल जाता है, कोई एक संत ऐसा मिल जाता है जो हमारे तार परमात्मा से जोड़ के चला जाता है। उसके बाद फिर कथा ही जीवन में आती है, कथा ही अच्छी लगती है, कोई एक संत। तो आज अर्जुन जो आरंभ में सुनना नहीं चाहते, मध्य में वही अर्जुन कहते हैं, प्रभु सुनो, विस्तरेणात्मनो योगम। ये वाक्य किसका है? अर्जुन का है। उस अर्जुन का है जो अर्जुन आरंभ में कहता है, मुझे आपकी कथा समझ में नहीं आ रही। अर्जुन कहता है, अब मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। और विभूति योग आप जो सुना रहे हैं ना, वो शीघ्रता पूर्वक न सुनाकर प्रेम पूर्वक सुनाए, मेरा आपसे आग्रह। विस्तरेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन कहता है, प्रभु अब मुझे सुनाओ। तो ये प्रधानता हुई वक्ता की। श्रोता की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, श्रोता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको समझाया, इस तरह से कथा को सुनाया कि जो अर्जुन आरंभ में सुनना ही नहीं चाहता, भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया, अब वो सुनने के योग्य बन गया। तो भैया, श्रोता और वक्ता दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य जो था ये कि जब भी प्रवक्ता कोई श्रेष्ठ बात कहता है तो श्रोता समुदाय को सावधान करता है। आशा करूंगा आज भागवत जी की महात्म्य पर चर्चा हो रही है। यदि आपको महात्म्य समझ में आ गया, पहले दिन का सिलेबस समझ में आ गया, तो अगले दिन का अपने आप ही आ जाएगा। क्यों? कनेक्टेड है। इसलिए मैं हमेशा श्रोताओं से कहता हूँ, जो केवल मन में ये सोच लेते हैं, अरे जिस दिन नंद महोत्सव होगा हम तो उसी दिन कथा में जाएंगे, अरे जिस दिन रुक्मिणी विवाह होगा हम तो उसी दिन कथा में जाएंगे, अरे मनोज जी का फोन आया है लास्ट वाले दिन चले जाएंगे, कहीं वो बुरा ना मान जाए। ये श्रोता के लक्षण नहीं है। श्रोता एक क्लास नहीं छोड़ना चाहता, श्रोता एक मिनट नहीं छोड़ना चाहता। श्रोता जो काम 3 बजे करता है, जिस दिन कथा में जाना होता है वो 12 बजे खत्म और 2:45 बजे पंडाल में मिलेगा आपको। श्रोता के लक्षण बता रहा हूं। उस श्रोता की जिसका कथा से अत्यंत लगाव है, 3 बजे वाला काम, जो 3 बजे काम खत्म होता है वो कथा से पहले पूरा और राइट समय पर कथा में बैठे मिलेंगे आपको। ये उत्तम श्रोता के लक्षण है सज्जनों। तो पहले दिन से कथा को सुनो। ये 7 दिन की 7 टैबलेट है, 7 गोली है। डॉक्टर कहता है भाई कोर्स पूरा करना, कोई गोली रहना जाए, कोई टैबलेट रहना जाए, तो उसका यही है कि आप पहले दिन की जो कथा है ना वो बड़ी विशेष होती है। नंदोत्सव आने के बाद तो कथा सरल हो जाती है, वहां तो उत्सव आरंभ हो गए, लेकिन जो नींव है वो पहले 3 दिन की कथा है। यहाँ से आप सब सीखते हो। भाई गाड़ी चलाना सीखने में तो दिक्कत आती है, गाड़ी जब चलाना सीख जाए फिर तो भागती है। तो आरंभ के जो 3 दिन है वो गाड़ी चलाना सीखने वाली बात है।
विषय में प्रवेश करने वाली बात है। उसके बाद तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आइए अग्रिम श्लोक की अग्रिम श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। शौनक ऋषि कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभा सूताक्षा हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। सूत जी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और शौनक जी ने कितना बड़ा दिव्य प्रश्न कर दिया है। ऐ सूत जी, आपका जो ज्ञान है ना करोड़ों सूर्यों के समान है। कोटि सूर्य समप्रभा। जिस प्रकार से एक सूर्य के उदय होने से पृथ्वी के समस्त अंधकार की समाप्ति हो जाती है, जैसे सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी का समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है। सूत जी, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है। जो ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, क्या वो हमारे हृदय रूपी अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता? हमारा हृदय तो छोटा सा, आपके ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय रूपी पटल पर डाल दीजिए। इस हृदय में जो अंधकार व्याप्त है, इस हृदय में जो ईर्ष्या व्याप्त है, इस हृदय में जो कलमश व्याप्त है, इस हृदय में जो दुख, शोक, आशा, घृणा, न जाने क्या क्या व्याप्त है, क्या आपका ज्ञान उनको समाप्त नहीं कर सकता? भक्ति ज्ञान विरागाप्तौ। अगला प्रश्न है, विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि कैसे होती है? आपके वैष्णव माया को पार कैसे पाते हैं? भक्ति ज्ञान विरागाप्तौ विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। और भगवान को पाने का सबसे सरल साधन कौन सा है? ए हंसी वाली माताओं, आप में से कौन कौन भगवान को पाना चाहता है? ने हाथ उठा के बताओ। अरे सबरी तैयार बैठी है। भगवत प्राप्ति को साधन जान लो। जो चाहे मैया कि मेरी भक्ति प्रबल होए, जो मैया सोचे कि मेरा ज्ञान प्रबल होए, जो मैया ये सोचे कि मेरा वैराग्य प्रबल होए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तौ विवेको वर्धते महान। विवेक को जो वर्धन देना चाहते हो तो उसका केवल एक ही संसाधन है, उसका संसाधन ठाकुर प्रेम है। प्रीति ही शौनक चित्तते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम्। आपकी भक्ति को एक ही तत्व है जो प्रबल कर सकता है, वो है प्रेम। आपके ज्ञान को एक ही तत्व है जो प्रबल कर सकता है, वो है प्रेम। आपके विवेक को प्रबल करने वाला तत्व है प्रेम। जहाँ ठाकुर जी के प्रति आपको रोना आ जाएगा ना, ठाकुर जी की याद में जब आपको रोना आ जाएगा, वहां से आपकी भक्ति भी प्रबल होगी, वहां से आपका ज्ञान भी प्रबल होगा, वहां से वैराग्य भी प्रबल होगा, वहां से विवेक भी प्रबल होगा। इसलिए भैयाओ,
जो वेद की ऋचाएं, जो ऋषि मुनि जिन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवत प्राप्ति न कर सके, वो थक कर ब्रज में आए और गोपी बने और अंततोगत ठाकुर जी से प्रेम किया। और ऐसा प्रेम किया कि ठाकुर जी को प्रेम के बंधन में बांध लिया। भक्ति भी सफल हो गई, ज्ञान भी सफल हो गया, वैराग्य भी सफल हो गया, विवेक भी सफल हो गया। तो भगवान को सूत्र में बांधने का साधन केवल एक है, जिसका नाम है प्रेम। राम ही केवल। याद आता है कभी मंदिर में केवल आप हो और आपका ठाकुर हो, आपकी आंख रो रही हो, ठाकुर जी आपको निहार रहे हो। कभी याद आता है? पत्थर को तरल कर देता है। प्रेम वो तत्व है जो पत्थर को तरल कर देता है। आपने पत्थरों को कभी रोते हुए देखा है? जो चाहते हैं कि आपकी भक्ति प्रबल हो, आपका ज्ञान प्रबल हो, आपका वैराग्य प्रबल हो, आपका विवेक प्रबल हो, तो उसका केवल एक ही साधन है, वो ठाकुर जी के विरह में, ठाकुर जी के सामने बैठकर अकेले में रोना। रोना भी कैसा हो, कोई दूसरा ना देखे, किसी को दिखा के रोए ना, फिर उस रोने का असर नहीं होगा। कुछ लोग तो औरों को दिखाने के लिए भक्ति का अभिनय करते हैं। भक्ति का दर्शन हो, भक्ति का प्रदर्शन ना हो। मैं जानू मेरा प्रियतम जाने, मैं जानू मेरा राम जाने, मैं जानू मेरा कन्हैया जाने। आंसू पहुंचने के लिए आए तो कोई घर का या परिवार का व्यक्ति नहीं आए। यदि आंसू पहुंचने के लिए आपके कोई आए, इस तरह से रोना कि साक्षात मेरे ठाकुर को ही आना पड़े, वो आके आपको हृदय से लगा ले। और वो केवल तब संभव है तब आपके हृदय में शुद्ध प्रेम की व्याप्ति होगी, उपस्थिति होगी। अग्रिम श्लोक में बड़ा सुंदर, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। जिनको काल का भय सताता हो, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हम 4 दिन लगातार बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, गोविंद निकाल लेना, जगत में कोई नहीं परमानेंट दोस्त है, मेरे पास लिरिक्स नहीं, मैं 2 लाइन गाऊंगा, हाँ निकाल देना। वो अशुद्ध लिरिक्स है, मैंने पढ़ी थी बैठने की। और सच्चिदानंद भगवान
काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जिनको काल का भय सताता है उन सभी को भागवत कथा सुननी चाहिए। उनको काल का भय नहीं सताएगा। कोई 4 दिन बीमार हो जाए ना तो सारे चेकअप डॉक्टर भी सब लिख देगा, है ना? क्यों? मरने का सबको भय लगता है। जिस प्रकार से एक कन्या पिता के घर से पिया के घर की ओर जाती है तो डर लगता है। बोलो है ना? पिता के घर से पिया के घर में जाते डर लगता है। सास कैसी मिलेगी, ससुर कैसा मिलेगा, पति कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, तो पिया के घर जाने में डर लगता है। उसी प्रकार से ये जो जगत है ना, ये पिता का घर है, पूरा जगत। और इस तन की यात्रा को पूरा करने के बाद सबको पिया के घर जाना है। पिया समझ गए? नारी पुरुष के भेद से ऊपर उठ जाइए आप। अब बेटी गरीब की हो तो पिया के यहाँ जाएगी, बेटी अमीर की हो तो पिया के यहाँ जाएगी। अब पिता बेटी को घर में तो पिता कभी बेटी को घर में तो रखता नहीं। ब्याह तो उसका होना ही है, तो गोना तो उसका होना है। बोलो है ना? ऐसे कभी कभी देखा हो माता बेटी को बार बार समझाती है, तू रोटी बनाना सीख ले, तुझे पराए घर जाना है। तुझे घर का कोई काम करना नहीं आता, तुझे पराए घर जाना है। उसी प्रकार से कथा में जब श्रोता आते हैं तो वक्ता बार बार समझाते हैं, अच्छे कर्म करो, पिया के घर जाना है। कुछ सीख लो, भजन करना सीख लो, दान करना सीख लो, कथा करना सीख लो। बार बार एक ही बात कहेंगे, अच्छे कर्म करना सीख लो, क्योंकि तुमको पिया के घर जाना है। काल व्याल मुखग्रास। और समझ में आ जाए कि हमको पिया के घर जाना है, फिर पिया के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होती। भाई माता पिता 1 साल पहले, 6 महीना पहले या 4 महीना पहले लड़का देखते हैं, फिर संबंध करते हैं, फिर गोद भराई होती है, और लड़की को फिर धीरे धीरे माता भी समझाती है, पिता भी, सखियां भी। देख जाना तो है, इसमें रोने वाली क्या बात है? तो वो जो कन्या होती है 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में मानसिक रूप से तैयार हो जाती है कि अब तो पिया के घर जाना ही है। क्यों? सगाई पक्की हो गई, गोद भराई हो गई, रिश्ता हो गया, कार्ड छप गए, रिश्तेदारों को निमंत्रण, तो वो फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जो कथा सुनने के लिए जितने वैष्णव बैठे हैं, साधु महात्मा संत क्या करते हैं, वो बार बार समझाते हैं पिया के घर सबको जाना है। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है जगत में कोई। और जब ये बात भली बात समझ में आ जाती है कि भाई वहां तो सबको जाना ही है, फिर मृत्यु का भय नहीं सताता। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। भागवत कथा सुनने से काल का जो भय व्याप्त होता है वो समाप्त हो जाता है। समझ में आ जाता है ये शरीर नश्वर है, ये संबंध नश्वर है, ये भूमि भवन मकान दुकान सब नश्वर है, और सबको एक ना एक दिन छोड़ के पिया के घर जाना ही है। उस पिया से प्रेम हो जाता है, पिया के घर जाना फिर अच्छा लगता है। आरंभ में बेटी को पिया के घर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। माता समझाती है, सखी समझाती है, पिता समझाता है, भाई समझाता है, बड़ी मुश्किल से जाती है। लेकिन जब वो 2-4 साल पिया के यहाँ रह लेती है ना, फिर पिया के घर जाके पिया का ही सब कुछ अच्छा लगता है, वही सच्चा लगता है। कभी कभी घर में उत्सव होता है तो माँ कहती है बेटी मैं अकेली हूँ तो तू 2 दिन के लिए आ जा, तो बेटी कहती है नहीं नहीं माँ समय नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, व्यवस्थाएं कौन देखेगा। क्योंकि पिया से प्रेम हो गया है, पिया के परिवार से प्रेम हो गया है। जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो फिर पहले भजन करना अच्छा लगता है। भाई पहले भजन करना है, ठाकुर जी को स्नान करवाना है, पहले मंदिर जाना है, बाकी सब काम बाद में देखेंगे, करने के नहीं करने। उसी प्रकार से जिस प्रकार से विवाहिता बेटी जब पति की यहाँ पहुँच जाती है, पति की
परिवार से प्रेम हो जाता है, पति से प्रेम हो जाता है, बच्चों से प्रेम हो जाता है, तो उसको सबसे पहले अपना परिवार, अपना पति, अपने बच्चे, अपने सास ससुर नजर आते हैं, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला, जिन्होंने पोसा, जिन्होंने बड़ा किया, उनको भूल जाती है। एक मिनट जिनकी बिगड़ नहीं रहती, माँ बार बार बुलाती है, बेटी कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार से जब आपका भगवतीय प्रेम हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि वो भजन करना जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी है, वो सब सच्चा और अच्छा लगने लग जाएगा उसका। जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। जगत में कोई ना परमाने। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन। चाहे डालो सैद जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। एक बात बताओ, ये जो भक्त ग्राउंड में बैठे हैं, क्या आपको स्पष्ट शब्द वर्ड सुनाई दे रहे हैं हम जो गा रहे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब गोल गोल सुनाई दे रहा हो और शब्द आपको स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहे हो। पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ठीक से? हाथ उठाना पीछे वाले जरा, ठीक है। तो ऊपर ही डिस्टर्ब है, नहीं चलो ठीक है। कल चेंज कराना है। सच्चिदानंद भगवान की। मुझे रिपीट ठीक नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मैं डिस्टर्ब सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ।
इसको थोड़ा ठीक करना है ना। सच्चिदानंद भगवान की, राधा रानी सरकार की जय जय। श्री राधे श्याम। ये भागवत जी का जो श्लोक है, काल व्याल मुख ग्रास, ट्रांसलेशन है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वासितम। कि भागवत जी का श्लोक है और ये जो भजन है, जगत में कोई न परमानेंट, ये इस श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन है। आगे चल के बड़े भाव से आप सुनाई देंगे, बड़े भाव से सुनेंगे। बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत जी की। थोड़ा समय चेक कर लूं कितना समय बच रहा है। अभी तो भक्ति तक भी पहुंचे भी नहीं है। चलो अभी पहुंच जाएंगे खटाक से। भागवत कथा सुनने से मृत्यु का भय नहीं सताता। जिस समय परीक्षित भगवान सुखदेव के पास आए, वह भी मृत्यु के भय से भयभीत थे। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई तो परीक्षित के हृदय में जो मृत्यु के प्रति भय व्याप्त था, वह समाप्त हो गया। उस समय देवराज इंद्र भी कथा सुनने के लिए आए। इंद्र ने कहा, सुखदेव जी, जो परीक्षित मृत्यु के भय से व्याप्त है, उसका उपचार हमारे पास है। बोले क्या? बोले हम स्वर्ग से अमृत का कलश लाए हैं। जो अमृत पीता है वो अमर हो जाता है। आप एक काम करो सुखदेव जी, हम स्वर्ग से जो अमृत लाए हैं वो तो परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? बोले क्या? जो कथा आप परीक्षित को सुना रहे हैं वो हमें सुना दो। अदला बदले की भावना से। तब भगवान सुखदेव ने कहा, वाह देवराज इंद्र, आज पता चला तुम कितने बड़े ठगिया हो। तुम जानते हो तुम्हारी इस सुधा में और हमारी कथा में कितना अंतर है। क्व सुधा क्व कथा लोकी क्व काच क्व मणिर्महा। आपकी जो सुधा है वो कांच का टुकड़ा है, हमारी जो कथा है वो मणि है। आपकी जो सुधा है वो पीतल है, हमारी जो कथा है वो सोना है। तो ऐसा कौन पागल होगा जो पीतल लेके बदले में सोना देना चाहे? ऐसा कौन पागल होगा जो कांच का टुकड़ा लेकर बदले में हीरा या मोती या मणि देना चाहे? कोई होगा ऐसा? नहीं होगा। अब भक्तास्ता से विज्ञाय न दधौ से कथा मृतम। अनाधिकारी जानकर फटकार लगा के इंद्र को खाली हाथ भगा दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? अब हम कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो यहाँ कोई भी आओ, हमें तो सबको कथा सुनानी है। क्या वक्ता का अधिकार है किसी को भगाना? या कथा हो रही है, कितने भी लोग सुनने के लिए आ जाओ, बैठो और सुनो। लेकिन भगवान सुखदेव ने इंद्र को क्यों भगाया? क्योंकि इंद्र श्रोता बन के नहीं आया था। श्रोता का नियम क्या है? कथा चल रही है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, कथा को सुन लो और चले जाओ। यस या नो? यही नियम होगा? बोलो ए माताओं, श्रोता का नियम क्या है? कथा पंडाल में आओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, कथा पूरी सुनो और अपने घर जाओ। ये श्रोता का नियम है। लेकिन इंद्र जब कथा सुनने के लिए आए तो वो श्रोता बनकर नहीं आए। तब इंद्र जब कथा सुनने के लिए आए थे तो सौदागर बन के आए थे। ये कथा सौदागरों के लिए नहीं है। कथा में भी लेन देन। कथा में आप कभी भी आओ ना तो श्रोता बन के आना, सौदागर बन के मत आना। यदि सौदागर बन के आओगे तो कथा से वंचित रह जाओगे। यदि इंद्र श्रोता बन के आते तो कभी भी भगवान सुखदेव भगाते नहीं। अब तो लाल पीला हुआ इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ये कौन सा विधान है? पृथ्वी के साधारण मनुष्यों को भागवत कथा सुनने का अधिकार हम स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र, हमको कथा से वंचित रखा गया।
ब्रह्मा जी ने कहा, ए इंद्र, लाल पीले क्यों होते हो? पहली बार कथा हो रही है, होने दो, देखे तो सही इस कथा का कुछ फल मिलता भी है या नहीं। 7 दिन कथा सुनाई भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को। मात्र 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हो गई। धातापि विस्मित हो, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, इस कथा में आखिर ऐसा क्या है जो 7 दिन में मुक्ति प्रदान कर दी। सत्यलोक में गए, एक तराजू लिया, तराजू के एक पलड़े में समस्त धर्म शास्त्रों को रखा और दूसरे पलड़े में केवल भागवत महापुराण को रखा। जैसे तुलना की, भागवत महापुराण अकेले होते हुए भी समस्त धर्म शास्त्रों से भारी निकले महाराज, पलड़ा नीचे रहा। तो ये भागवत कथा का विशिष्ट महत्व है। एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारद। बद्रीनाथ की घटना है। आप में से कोई गया है बद्रीनाथ? बोलो गए। तो बद्रीनाथ की घटना, एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों महात्मा बद्री विशाल में आए और वहां पर उन्होंने सुस्त अवस्था में देवर्षि नारद जी को देखा। नारद जी को चिंतित देखा तो चारों महात्माओं ने कहा, नारद जी आप और चिंता तो शोभायमान नहीं हो रहा। संतों को भी चिंता होती है क्या? संतों को कभी अपने विशेष कार्य से चिंता नहीं होती। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। जब वो किसी दुखिया को देखते हैं तो उनका हृदय भी विदीर्ण हो जाता है। तो जानते हो सज्जनों, जब देवर्षि नारद जी को उदास देखा तो सनकादि के महात्माओं ने कहा, ए नारद जी, जानते हो आज आपका मुख कैसा लग रहा है? बोले कैसा? जैसे कोई बहुत बड़ा साहूकार हो और समस्त धन को एक स्थान पर रखा हो और साहूकार के सारे धन को चोर आए एक ही रात में चुरा के ले जाए। साहूकार के धन के चले जाने के बाद जो एक साहूकार की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति आपकी है। आपकी कांति, आपकी आभा, आपकी प्रभा, आपकी चमक सब चली गई। नारद जी ने कहा सनकादि की महात्माओं से, आपने एकदम सही पहचाना महाराज, आज मेरा मन बहुत। अब देवर्षि नारद जी कहते, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक मानकर मैं भ्रमण करने गया। उसमें भी तीर्थों में गया। वहां एक स्त्री को दुखी देखा, उसके 2 पुरुष उसके पैरों में लेटे हुए थे। पुरुष युवा, पुरुष वृद्ध और माता युवती। मैंने उससे परिचय पूछा। उसने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता एवं में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। मैं माँ हूँ, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दोनों पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए हैं, जरा अवस्था को प्राप्त हुए, ज्ञान वैराग्य नाम है, अचेत अवस्था में है। इनकी मूर्छा दूर कैसे हो सकती है? नारद जी ने उपाय भी किया, वेद सुनाया, वेद के मंत्र सुनाए, पुराण सुनाए, उपनिषदों का सानिध्य लिया, गीता पाठ है, मुंह गीता जी का पाठ सुनाया, मंत्र तंत्र यंत्र सबका सानिध्य लिया। लेकिन किसी भी माध्यम से नारद जी भक्ति के दोनों पुत्रों का उद्धार न कर सके। अब नारद जी चिंतातुर हुए तो आकाशवाणी हुई, ए नारद, उपाय तो तुम जानते हो परंतु विस्मृति हो गई है। संतों की शरणागति लो। मैं जिन जिन संतों के पास गया, किसी ने तो कहा 1.25 लाख गायत्री करवाओ, किसी ने कहा 1.25 लाख महामृत्युंजय करवाओ, न जाने जितने मुंह और उतनी बात। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत तो गत्वा में बस खिन्न मन से बैठा ही था। इतनी देर में चारों संतों आपका पदार्पण हो गया। मैं चिंतित हूँ इस बात को लेकर, भक्ति के दोनों पुत्रों का उद्धार कैसे हो सकता है। तब सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद चिंता मत करो, यदि तुम चाहते हो कि भक्ति के दोनों पुत्रों का उद्धार हो तो भागवत कथा करवाओ। नारद जी बोले, भागवत कथा? महाराज
भागवत कथा करवाना कोई इतना सहज थोड़ा ही है। भागवत कथा करवाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, धन चाहिए। और यहाँ तो तुम भी फक्कड़ और हम भी फक्कड़, तुम्हारी भी झोली खाली और हमारी भी झोली खाली। अब कथा कोई ऐसे बातों से थोड़ी हो जाती है, दोनों ही महात्मा, झोली में कुछ है ही नहीं। तुम कथा कराएंगे तो कैसे कराएंगे? तब सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद जी सुनो, हरिद्वार में एक आनंद नामक घाट है, वहां सघन वन है, पत्ताओं की सघनता, वृक्ष के पत्तों की ऐसी सघनता कि वहां कभी धूप नहीं आती, हमेशा छाया रहती है, इसलिए वहां पर टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उन वृक्षों में एक वट वृक्ष है, वहां एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है, मंच की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपस में वैर भाव करने वाले पशु पक्षी आपस में प्रेम से रहते हैं, वहां कोई शोर शराबा नहीं होता, तो साउंड की भी आवश्यकता नहीं है। और वहां की मिट्टी इतनी स्वच्छ है, इतनी पवित्र है, उस मिट्टी पे बैठने के लिए आपको आसन, मैट, कुर्सी, चादर नहीं चाहिए, सीधे बैठ जाओ। और शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाह होती है, तो वहां कूलर पंखे कुछ नहीं चाहिए। और प्रवक्ता के रूप में हम है ना, हमें तुलसी का पत्ता दक्षिणा में दे देना, तुम कथा करा लो, सबको बुला लेना। अब नारद जी का दिमाग थोड़ा काम करने लगा। और वैसे भी हमें एक बात और बता दे, भागवत कथा कहती है आपको कोई शुभ कार्य करो, शुभ कार्य करना हो, मेरी बात को नोट करिएगा, यहाँ मन में घर जाके नोटबुक में। मैं पहली बार हंसी वालों को बात बता रहा हूँ, कोई भी शुभ कार्य करना हो, शुभ कार्य की सिद्धि संकल्प से होती है, पैसे से नहीं होती। पैसे से ही होती तो न जाने कितने बड़े बड़े साहूकार बैठे, वो न जाने क्या क्या कर लेते। इतना पैसा है अकाउंट में घर में, वो व्यर्था जा रहा है। लेकिन क्या शुभ कार्य पैसे से होता है? बोलो बोलो ना, शुभ कार्य संकल्प से होता है। आप शुभ कार्य करने का संकल्प कर लो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर दृढ़ता है, संकल्प है, सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। केवल आप चल दो भात भरने के लिए, तो वो अपने आप आ जाएगा। हाँ, वो सावरिया सेठ बैठा है, उस पर विश्वास करना। भागवत कथा, सत्संग, भंडारा, बेटी का विवाह, ये कभी पैसे के अभाव में रुकते ही नहीं है। पिता चिंतातुर है, घर में 4 पैसे नहीं है, बेटी की शादी कैसे करूंगा? मैं दावे से कहता हूँ, जो पिता इस चिंता में रहता हो, मेरे पास पैसा नहीं है, बेटी की शादी कैसे करूंगा, बेटी का विवाह कैसे करूंगा, वो केवल एक काम करे, श्रेष्ठ घर और वर देखकर बेटी का संबंध तय कर दे और विवाह की तारीख ले ले। जिस दिन तारीख आएगी ना निकट, उस दिन सब कुछ तेरे द्वार पे चल के आएगा, चल के आएगा। तो शुभ संकल्प की सिद्धि ठाकुर करता है, ये पैसे से नहीं हो सकता। पैसे तो रखे रखे ही रह जाएंगे। तो जिनको भागवत कथा करवानी हो, यज्ञ कराना हो, पितरों के लिए अनुष्ठान कराना हो, बेटी की शादी करनी हो, वहां पर यदि आपने पैसे को प्रधानता दे दी ना, यदि पैसे को पहली सीढ़ी पर रख दिया, तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। वहां भाव की प्रधानता है। पैसा, ये बताओ, लक्ष्मी भगवान नारायण के आगे चलती है पीछे? बोलो, पीछे चलती है। मैं सत्य कह रहा हूं, यदि आपने भगवान नारायण को आगे रखा, लक्ष्मी कभी भगवान नारायण को छोड़ के जा ही नहीं सकती। उस लक्ष्मी के आगे भगवान नारायण को आप रखो। लक्ष्मी तो भगवान नारायण की दासी है। जहां भगवान नारायण की उपासना होगी, जहां भगवान नारायण का यज्ञ होगा, जहां नारायण की प्रीत्यर्थ भागवत कथा होगी, जहां भंडारा होगा, जहां नारायण की प्रीत्यर्थ बेटी का विवाह संस्कार होगा, कन्यादान होगा, वहां लक्ष्मी जी नहीं आए? असंभव। आप भगवान नारायण को आगे रखो, लक्ष्मी को पीछे रखो।
यदि लक्ष्मी को आपने आगे रख दिया ना, एक बात बताऊं, लक्ष्मी चंचला होती है। वो जैसे झटके से आती है ना, ऐसे निकल जाती है। यदि लक्ष्मी के आगे नारायण नहीं है, यदि लक्ष्मी के आगे भगवती भाव नहीं है, तो लक्ष्मी कब चली जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा। भगवती कार्य भगवान नारायण को साक्षी करके ये सोच के, अरे मैं भगवान को क्या दे सकता हूं, मेरे पास मेरा है क्या, मेरे पास तो तन भी मेरा नहीं है। हम उसी की वस्तु तो उसी को चढ़ा रहे हैं। जब ये भाव आपके मन में आएगा, मैं दावे से कह रहा हूं मेरी माताओं, लक्ष्मी आपके घर में भगवान नारायण की दासी बनके घर के कोने कोने में वास न करे तो मेरा नाम बंद। लेकिन आपको भगवान पर विश्वास नहीं होता, आपको भगवान नारायण पे विश्वास नहीं है। जब आप भगवान नारायण पे विश्वास करोगे, तब लक्ष्मी आपकी दासी बनकर ठाकुर जी की सेवा में व्यवस्थित होगी। सज्जनों, चारों संतों ने कहा, नारद जी आप कथा कराओ। अब नारद जी आगे बढ़ गए। जेब में ढेला नहीं है, बड़े गौर से सुनिएगा, पकड़ है, झोली खाली है, केवल संकल्प कर लिया कि मुझे भागवत कथा कराना। हरिद्वार में गए, जो स्थान बताया था वहां पहुंचे। भक्ति के दोनों पुत्रों को वृंदावन से हरिद्वार बुलाया, स्वयं बद्रीनाथ से हरिद्वार गए। बद्रीनाथ और वृंदावन के बीच का स्थान है हरिद्वार। जितना समय बद्रीनाथ से हरिद्वार आने में लगता है, उतना ही समय वृंदावन से भी हरिद्वार आने में लगता है। दोनों पक्ष वहां पहुंचे। सनकादिक महात्माओं को व्यास मंच पर विराजमान किया। सन्यासी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, ऋषि, मुनि और सनकादिक महात्माओं ने कथा का शुभारंभ किया है। और सच्चिदानंद भगवान की। सनकादिक महात्माओं ने कथा की। कथा सुनने मात्र से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत कथा सुनने से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और झूम झूम कर हरि नाम संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। भागवत जी का पहला नाम संकीर्तन है, पहला नाम संकीर्तन। यहीं से भागवत जी में कीर्तन की परंपरा आई, क्योंकि पहला नृत्य है ज्ञान वैराग्य का। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आप भी इसको गाओ थोड़ा सा चित्त की एकाग्रता के साथ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
मुरारी हे नाथ नारायण कृष्ण। विषय ये है, नारद जी ने कहा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों महात्माओं से, महात्मन जिस तरह से भागवत कथा सुनने से भक्ति के दोनों पुत्रों का उद्धार हो गया, ज्ञान और वैराग्य का, ऐसे और कौन कौन से प्राणी हैं जिनका कथा सुनने से उद्धार हो जाता है। सनकादिक महात्माओं ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आप कभी हॉस्पिटल गए हो? गए हो? हॉस्पिटल में बोर्ड लिखे होते हैं, क्या लिखा होता है? टीबी के मरीज को लक्षण ये, डायबिटीज के लक्षण ये, मलेरिया के लक्षण ये, पीलिया के लक्षण ये, बीमारियों के लक्षण लिखे होते हैं या नहीं? बोलो। तो ये जो श्लोक है ना, इसमें नरक में जाने वालों के लक्षण है। अत्यंत कोप कटुकाश्च वाणी दरिद्रता च स्वजने सुवैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्नानि देहे नरकास्थितानाम। अत्यंत क्रोधी हो, कटु वचन बोलने वाला हो, अपने सुहृदों से द्वेष करने वाला हो, है ना, अनाधिकारी की सेवा करने वाला हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति चोर हो, लंपट हो, और जो है ज्ञान रहे तो कोई कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। नारद जी बोले, क्या कोई आज तक ऐसा हुआ है? बोले हाँ। अब यहाँ एक पौराणिक कथा सुनाई। आत्मदेव पुरी तस्मिन सर्ववेद विशारद। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, पत्नी का नाम था धुंधली। आरंभ में इनके कोई संतान नहीं थी। ऋषि प्रसाद स्वरूप फल प्राप्त हुआ। धुंधली से कहा, लो इसको ग्रहण करो, बेटा होगा। अब धुंधली पति से थोड़ा विपरीत चलती थी, उल्टी थी। जैसे पति ने ये कहा कि फल खाओ पुत्र होगा, सो दरवाजे पे लेके बैठ गई उस फल को। पड़ोसन को बुलाया, बहन एक बात बता, मेरे पति ने ये फल ला के दिया है, बताओ क्या फल खाने से बेटा होता है? पड़ोसन ने कहा, देख बहन, यदि कोई सच्चा संत सच्चे हृदय से आशीर्वाद दे दे तो अवश्य ही फलीभूत हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा बहन, क्या ऐसा भी हो सकता है? बोले हाँ। धुंधली ने कहा, बहन एक बात बता, अगर मैंने इस फल को खाया और मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती को तो घर का काम काज नहीं करना होता, बेड रेस्ट मिल जाता है, मेरे घर का काम कौन देखेगा? पड़ोसन ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी नंद को बुला लेना 2-4 महीने के लिए। धुंधली ने कहा, नंद को 2-4 दिन के लिए आती है तो आधे से ज्यादा सामान चुरा के ले जाती है, 2-4 महीने के लिए आ गई तो पूरा घर ही साफ कर देगी। नंद को बुला लो। हाँ। अच्छा, पड़ोसन ने कहा, एक काम करना, नंद को मत बुलाना, नौकर रख लेना, तुम्हारे पास कोई पैसे की कमी थोड़ी है। ये बात भी समझ में नहीं आई। उसके बाद धुंधली ने कहा, मैंने सुना है कि वो जो गर्भवती महिला होती है उसको दौड़ना नहीं होता, भागना नहीं होता। यदि गांव में भूकंप आ गया तो, चोर आ गए तो, डाकू लुटेरे आ गए तो, भागना पड़ा तो सब भाग जाएंगे, मुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा इस स्थिति में? पड़ोसन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू अच्छा सोच, सब अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा एक बात बताओ, पालने पोषणे दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, जैसे तैसे पुत्र का जन्म हो भी जाए मानो तो उसको पालन पोषण में बड़ा दुख होता है। माँ पूरी रात जागती रहती है, पुत्र को गोद में लेके बैठी रहती है, वो रोता है, चुप नहीं होता है। मलमूत्र का त्याग कर दे तो दुर्गंध आती है, गीले में सुना पड़ता है, बच्चों को पालना भी बड़ा दुस्तर कार्य है। पड़ोसन ने कहा, तेरे जोड़े हाथ, तेरा मन करे तो फल को खाना, नहीं मैं चली अपने घर।
पड़ोसन तो चली गई, इतनी देर में बहन आ गई। बहन से बोले देख बहन मेरे पति भी कैसे हैं, मुझे फल दे गए हैं, मुझसे कह के गए फल खाएगी तो बेटा होगा। बता कोई फल खाने से बेटा होता है? पड़ोस बहन ने कहा तू बावड़ी हो गई है, फल खाने से कोई बेटा होता है क्या? कुछ नहीं होगा, सब बेकार की बातें हैं। तो एक काम कर। बोले हाँ मैं गर्भवती हूँ, तुझे वचन देती हूँ, किसी को नहीं पता, मैं जानती हूँ या तू जानती है, मेरे जिस दिन पुत्र हो जाएगा मैं अपना पुत्र गुप्त रीति से तुमको दे दूंगी और बदले में तुम मुझे धन दे देना। बोले क्यों? देख बहन तेरे यहाँ खाने के लिए तो बहुत है पर खाने वाला कोई नहीं है, मेरे यहाँ खाने वाले बहुत है पर खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुझे बेटा दूंगी तू मुझे पैसा देना। डील पक्की। बहन ने कहा एक काम कर, ये जो फल तेरे हाथ में है ये गाय को खिला दे, परीक्षा हो जाएगी इस फल की, फल में कुछ है या नहीं। बहन के कहने से धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। एक गाय थी आत्मदेव के आंगन में, कालांतर में धुंधली की बहन के पुत्र हुआ, गुप्त रीति से धुंधली की, और छोटी बेटी का नाम है अलका। तो गुरुजी ने कहा ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, मिलता जुलता नाम चाहिए तो एक काम करो बेटे का नाम रख लो नलका। अब मिलते जुलते नाम तो ऐसे ही होंगे, स्वयं का नाम धुंधली और बेटे का नाम धुंधकारी, इसलिए ज्यादा मैचिंग। एक भाई मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट की, आपकी हिसार की घटना है। उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी। इत्तेफाक से क्या हुआ कि पिता का बर्थडे आ गया। डॉक्टर ने कहा भाई ये 3-4 दिन है, आप जिस दिन चाहो उसी दिन आप डिलीवरी करवा लेना, जिस दिन पेन बढ़े उस दिन। उन महापुरुष ने क्या किया, मेरा बर्थडे तो है आज ही, बेटे का दिन जन्म हो जाए तो बाप बेटे का बर्थडे एक दिन हो जाएगा विदाउट पेन नहीं था, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं पेन बढ़वाए इंजेक्शन के द्वारा। अपनी मनमर्जी से क्यों कर दो? प्रकृति ने सब कुछ दिया है आपको, टाइम से पहले क्यों इंजेक्शन लगवा के आर्टिफिशियल पेन? वो बच्चा तो 2 दिन पहले इस चक्कर में निकलवा लिया माँ के गर्भ से बाहर कि पिता और पुत्र का बर्थडे एक दिन मनाएंगे। अपनी मनमर्जी क्यों भाई? 2 दिन वेट कर लो, ऑटोमेटिक पेन बढ़ेगा। तो अपने मनमानी करना बंद कर दो, कुछ शास्त्रों की मानो, कुछ भगवान ने भी मर्यादाएं बनाई, कुछ उस तरफ भी जाओ, मनमुखी नाम, सब कुछ अपने हिसाब से। पंडित जी के पास जाएंगे, लो 500 रुपए, संडे का मुहूर्त निकाल दो, क्या मतलब बन रहा है? जबकि विवाह कार्य में रविवार मंगलवार निषेध है, लेकिन संडे चलने में आ गया महाराज। विवाह कार्य में मंगलवार रविवार निषेध है, लेकिन 2-500 संडे का ही बनाओ, सब लोग आ जाएंगे। मांगलिक कार्य में मंगलवार रविवार निषेध है, आर्टिफिशियल जो नेचुरल उसकी तरफ आगे बढ़ो। धुंधकारी नाम रखा, साइड इफेक्ट हुआ, वो जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे अवगुण, चोर, डाकू, वैश्यगामी, माँ को पीटता, डंडा लेके पीटता, सारे साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। अंत तो गत्वा वैश्यों ने धुंधकारी को मारा और प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की प्रेतत्व निवृत्ति के लिए भगवान सूर्य की आज्ञा से कथा कराई। कथा तो बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं सारभूत सुनाऊं। कथा करने से धुंधकारी जो प्रेत बना था वो बांस में प्रविष्ट हुआ। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि टूट गई, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिनों में 7 ग्रंथियां टूट गई। और धुंधकारी जो प्रेत बना था वो प्रेतत्व से निवृत्त होकर देवत्व को प्राप्त हो गया। अहम धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ऐसा कहते हुए देव विमान में बैठकर साक्षात ठाकुर जी के धाम को गया। कथन से अभिप्रायो यत अहम, मेरे कहने का भाव ये है, भागवत कथा पितृ दोष निवारण के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए रामबाण उपाय है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। भागवत कथा का महात्मा ये कहता है, भागवत कथा जब आपके वंश वृद्धि में रुकावट आ गई हो तो भागवत कथा करावे, आपके घर में पितृदोष हो तो भागवत कथा करावे, और आध्यात्म की दृष्टि से ठाकुर की प्राप्ति के लिए
भागवत कथा कभी भी करवावे। ऐसा मत मानना कि भागवत कथा केवल लौकिक सुख देती है। ऐसा मत मानना कि भागवत कथा केवल वंश वृद्धि करती है। ऐसा मत मानना कि भागवत कथा पितृदोष को समाप्त करके पितरों को तृप्त कर देती है और हमारे सभी कार्य संपन्न होने लग जाते हैं। ये भागवत कथा लौकिक सुख तो देती ही है, लेकिन कोई सोचे कि हमें तो भगवान से मिलना है, तो भागवत कथा भगवान से मिलने का भी संसाधन है। भगवत प्राप्ति के लिए भी भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए। इसी के साथ में आज की वाणी को विश्राम दूंगा। 10 मिनट 11 मिनट 15 मिनट जो भी लेट हुआ है क्षमा प्रार्थना, लेकिन 1-1.25 घंटा लेट थे हम। कल से समय का पूरा ध्यान आप भी रखना, हम भी रखेंगे। हमारी राधा जी अपने स्थान पे सभी देखो देखो राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, रानी महारानी। मोहिनियो 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 सब संसार ब्रजमंडल में किशोरी जी की अटारी सबसे ऊंची है, उससे ऊंची अटारी किसी की नहीं है। आप सबने अटारी देखी है या नहीं बोलो? तो आप ये मानो कि अटारी में सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई गई बड़े भाव से। ऊंची महल अटारी हमारी, ऊंची महल अटारी हमारी। अब तो कृपा करो बजरंगी, अब तो कृपा करो नटवारी, अब तो कृपा करो महारानी। नीली सीली नीली जमुनी, नीली जमुनी हमारी राधा रानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी परम दयालु न देखो जग में, परम दयालु न देखो जग में। हरि दुलार चरण रज गण में, हरि दुलार चरण रज गण में। आपको श्री जी की प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। श्री जी का प्रेम तो ठाकुर जी से प्रेम करता ही है। श्री जी का रोम रोम तो ठाकुर जी से प्रेम करता ही है। ठाकुर जी के रोम रोम में तो श्री जी के रोम रोम में तो
तो ठाकुर जी विराजमान है ही, लेकिन विशेषता क्या है? श्री जी जहाँ पर अपना पाद पद्म स्थापित कर देती है और श्री जी के पाद पद्म के नीचे जो रज के कण आ जाते हैं ना, वो रज के कण भी ठाकुर से प्रेम करने लग जाते हैं। परम दयालु न देखो जग में, परम दयालु न देखो जग में, हरि दुलार चरण रज कण में, हरि दुलार चरण रज में, हरि दुलार चरण रज कण में, हरि दुलार रज कण मोहिलियो, जन मोहिलियो कौन? यन मोहिलियो नंद कुमार। राधा 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 राधे श्री राधा, राधा 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 राधे श्री राधा, राधा 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 राधे श्री राधा, राधा राधा बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। यजमान परिवार
धियो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रपुष्पाणि यदा कालो द्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता राधा श्री राधा राधा मेरी सामने मेरा घाटा जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री बरसाने को जो राधा नाम गाते हैं उसे हरि मिल जाते हैं जो राधा नाम गाते हैं उसे हरि मिल जाते हैं जो राधा नाम गाते हैं उसे हरि मिल जाते हैं जो राधा नाम गाते हैं जो राधा कृपा समाचारी करती कृपा राधा रानी करती कृपा राधा रानी जो जो राधे उन्हें हरि मिल जाते हैं राधे राधे निराला है सारे जग के निराला
जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति हरता ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे माँ की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे ओ मैया भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवाजा हरे हरे स्वामी मनवाजा सबल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय संकट हरणी तुम्हें कोई जगन जावत मैया जी को सदा ही मनावत हर ब्रह्मा शिवाजी ओम जय अम्बे उतारी बाबा रखियो लाज हमारी जय जय पेतर जी महाराज जय जय आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही केवल हारी मैं मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानू मैं मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानू आप ही हो रखवारी जय हर घड़ी करने मेरी रखवारी आप खड़े हैं हर आप खड़े रखवारी हम सब जन हैं शरण आपकी महाराज हम शरण परमारी देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय देश और परदेश सब जगह मोहत सुखदाय जय जय पेतर जी महाराज पेतर जी महाराज हम शरण परमारी हम सब हैं शरण आपकी अपने सहित की महाराज हम शरण परमारी जय जय पेतर जी महाराज हम शरण तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम कात्याय वशाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यकाकारोत भवानि च पुष्पांजलिना शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश चरण में से